बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बेहतर होंगे और अल्लाह पाक सबको बेहतर रखे। आप सब पर और हमारे पाकिस्तान पर और पूरी दुनिया पर अल्लाह ताला की रहमत हो। आप यूट्यूब पे देख रहे हैं मेरा चैनल मुगल फूड। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करें। और आज जो मैं रेसिपी बनाऊँगी वो है गाजर का मुरब्बा। तो आई होप आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे गाजरों का मुरब्बा। तो उसके लिए हमने ये 1.5 किलो गाजरें ली हैं। ये शेप मैंने बनाई है। गाजरों को अच्छी तरह धोकर उनको छील कर तो इस शेप में मैंने उनको काट लिया। और आप अपनी पसंद की शेप से भी काट सकती हैं। कुछ लोग पसंद करते हैं थोड़ी सी लंबी हो, या कुछ अपने हिसाब से काट सकते हैं, जो भी शेप आपको पसंद है। तो इसी फोक के साथ ये आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप इसको कट लगाएं, हाथ बचा के कट लगाएं या ना लगाएं। तो अगर गाजरों का साइज़ थोड़ा सा लंबा है और मोटा है तो फिर आपने ये फोक के साथ आपने इसको कट लगाना है, ठीक है, ऐसे। लेकिन हमने पहले ही साइज़ हमारा जो सा है ना गाजर का बहुत छोटा है, तो इसलिए हमें कट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो 1.5 किलो हमारे पास गाजरें हैं, तो उसके हिसाब से हम डालेंगे किलो चीनी। और किलो चीनी इनको लगा कर तो 1 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मिक्स करेंगे। बस 1 घंटा हमने इनको रखना है। आपने देखा होगा जो बाज़ार से हम मुरब्बा लेकर आते हैं, गाजर का हो या सेब का हो, आपने देखा होगा कि वो साइज़ में मुरब्बे का जो पीस है छोटा हो या बड़ा हो, उसको कट नहीं लगे होते। तो ये कट लगाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब गाजर चीनी के अंदर डिप रहेंगी फिर शीरे में भी पकेंगी तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर जो सा है ना वो सारा शीरा आ जाता है, वो जज़्ब कर लेती है शीरे को। तो ज़रूरत नहीं है, आगे जैसे आपको पसंद हो आप वैसे कर सकते हैं। तो ये हम इसको 1 घंटा इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। फिर हम इसको 1 घंटा कवर करके छोड़ देंगे और फिर बाद में हम इसकी कुकिंग करेंगे। फिर बाद में मैं आपसे मिलती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, ये देखें 1 घंटा हो गया। हमने गाजरों को ना चीनी लगा के रखी हुई थी, ये देखें। और वक्फे वक्फे से मैंने इनको हिलाया भी है ताकि ऊपर वाली नीचे वाली सारी मिक्स हो जाए। अब माशाल्लाह अब हम इसको खुले बर्तन में डाल कर तो पकाते हैं। माशाल्लाह ये देखें, गाजरों ने और चीनी ने पहले ही पानी छोड़ा हुआ है, तो इसलिए हम अब इतना पानी डालेंगे जितने में गाजरें डिप हो जाए। बस सिर्फ इतना पानी डालना है कि गाजरें इसमें डिप हो जाए। और अब हमने फुल फ्लेम कर देना है। जब इसका अच्छी तरह बॉयल आ जाएगा उसके बाद हमने लो फ्लेम कर देना है। फिर हमने इसको लो फ्लेम में पकाना है। एक दफ़ा मैं रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले हमने 1.5 किलो गाजरें ली है और किलो चीनी लगा कर छोड़ दिया 1 घंटे के लिए। उसके बाद हमने उतना पानी डाला जितने में हमारी सारी गाजरें डिप हो जाए, भीग जाए शीरे के अंदर। और हमने फुल फ्लेम करके इसको हमने उतनी देर तक हमने इसको पकाया जितनी देर तक ये इसका बॉयल ना आ गया। अब बॉयल आने के बाद अब हम इसका जो है ना फ्लेम लो कर देंगे और उतनी देर तक पकाएंगे जितनी देर तक गाजरें गल ना जाए। तकरीबन पौना घंटा हो गया इन गाजरों को हमने इसमें शीरे में पकाते हुए। और हमने आंच रखी थी तकरीबन मीडियम से लो फ्लेम पे हमने इनको पकाया। और अब माशाल्लाह अब ये देखें बहुत सॉफ्ट हो गई, गल गई है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे लेमन जूस,
लेमन जूस का ये फ़ायदा है कि ये जो आपकी चाशनी है इसको वो जमने नहीं देगा और टेस्ट भी अच्छा रहेगा। और दूसरी बात ये है कि इससे ये जल्दी जो हम बना रहे हैं मुरब्बा जल्दी ख़राब नहीं होगा। 5 से 6 छोटी इलायची, जो सब्ज़ इलायची होती है, हमने उनको पीस लिया, उसका पाउडर बना लिया और 1 चुटकी हमने नमक लिया। आज सुबह से लाहौर का मौसम बहुत ही अच्छा है और वो क्या है वो फेमस गाना कि मौसम सही है। बाकी आज सुबह से मौसम बहुत सही है। चले जी, अब हम इसके अंदर शामिल करते हैं थोड़ा सा केवड़ा, यानी कि आप समझ लें कि 1 टीस्पून के बराबर। सब कुछ रेडी है, बस अब आपने क्या करना है कि जो फ्लेम है ना चूल्हे की आग, उसको थोड़ा सा तेज़ करें और ये जो चाशनी है ना इसको थोड़ा सा गाढ़ा कर लें, यानी कि एक तार की कर लें, ना ज़्यादा क्या कहते हैं बहुत गाढ़ी हो ना ही ज़्यादा पतली हो, दरमियानी कर लें। तेज़ आंच में पकाएंगे थोड़ी देर के लिए। गाजरों का मुरब्बा बहुत फ़ायदेमंद होता है, बहुत ताकत वाला होता है और जब सर्दियों के मौसम में जब गाजरें आती हैं तो इसको लाजमी 3 से 4 मरतबा बनाकर खाएं और बच्चे इसको बहुत पसंद करते हैं, बच्चों को भी बनाकर दें। और ये देखें चाशनी हमारे देखें ना तो ज़्यादा पतली है ना ही ज़्यादा गाढ़ी है और हमने अच्छी तरह इनको पका लिया है। अब हम इसके अंदर मिक्स करते हैं 4 मग्स, थोड़ा सा बादाम। चूल्हा बंद कर देंगे हम। मुरब्बा रेडी हो गया है, अब हम इसको डिश आउट करते हैं। हाँ जी, गाजर का मुरब्बा हो गया रेडी और मैंने टेस्ट किया, बहुत ही मज़ेदार बना है, बहुत ही टेस्टी बना है। आप भी लाजमी ट्राई करें। अब हम इसको थोड़ा सा और गार्निश कर देते हैं। ये 4 मग्ज़ है ना, ये भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, ये डालने चाहिए। ठंडे होते हैं, ये गर्म नहीं होते हैं। ये देखिए, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें और खुश रहें और सबको खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।